स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकारी स्कूल के अतिथि शिक्षकों की सैलरी और उनकी फिक्सेशन पर एक बार फिर से सरकार की तरफ से नया बड़ा ऐलान है, बड़ा बयान है। मध्य प्रदेश विधानसभा में अतिथि शिक्षकों का एक बार फिर से गूंजा। इस पर अतिथि शिक्षक जो सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से करीब 17-18 वर्षों से लगातार अल्प मानदेय पर एक मजदूरी बेसिस अस्थायी कैडर के रूप में काम करते हैं। इनकी व्यवस्था भी बड़ी अजीब है। इनकी नियुक्तियां हर शैक्षणिक सत्र पर की जाती है और हर शैक्षणिक सत्र के समाप्त होते ही अप्रैल के महीने पर इनको बाहर का रास्ता दिखा देता है। 3 से 4 महीने के लिए घर पर बेरोजगार रहते हैं, फिर से अतिथि शिक्षकों की वही प्रक्रिया चलती है। अतिथि शिक्षकों का यह सपना धीरे धीरे करके 17-18 सालों से सरकार के लुभावने बड़े ऐलान, बड़े वादे के तहत अब ये सपना उनका टूटता जा रहा है कि आगामी समय में उनका भविष्य बेहतर होगा। इस पर सरकार की तरफ से समय समय पर अतिथि शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान भी किए जाते हैं, लेकिन लिखित में आदेश देने की बारी जब आती है तब सरकार और उनके मंत्री अपने वादे से मुकर जाते हैं। यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को अपनी सैलरी बढ़ने पर काफी उम्मीदें थी कि 3 से 4 साल हो चुका है और अतिथि शिक्षकों को लंबे समय से जो सैलरी मिल रही है, मानदेय मिल रहा है, वह आज की महंगाई के हिसाब से अत्यंत कम है। लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान है वह आपको अच्छे से देखना चाहिए। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जहां एक और अतिथि शिक्षक स्कूलों पर अपनी ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं, जो पा गए हैं वह काम कर रहे हैं, जिनको नहीं मिली है वो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, यानी अतिथि शिक्षक लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार का बड़ा बयान है कि अतिथि शिक्षकों को आगामी महीनों में उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई जाएगी, अतिथि शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा बयान जारी करके अतिथि शिक्षकों की सैलरी, उनके फिक्सेशन, न्यायमितीकरण को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। चलिए कंप्लीट जानकारी आपको आगे वीडियो में दिखा देते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अतिथि शिक्षकों के मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा हुई, जिसमें मानदेय में वृद्धि और रुके वेतन पर सरकार ने अपनी तरफ से सफाई दी, ऑफिशियली लिखित रूप में। यहाँ पर जो अपडेट है, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 22 जुलाई 2026 को प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों के मानदेय, न्यायमितीकरण और तकनीकी समस्याओं के कारण रुके हुए भुगतान का मुद्दा सदन में गूंजा। विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान नगदा खचरौंद द्वारा पूछे गए प्रश्न नंबर 1077 के उत्तर में स्कूल शिक्षा मंत्री ने विभाग की स्थिति स्पष्ट किया है, जिसमें अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि नहीं करेंगे। इसके एवज में प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान आया है। विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान ने सवाल उठाया कि वर्ष 2023 के बाद से अतिथि शिक्षकों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि महंगाई निरंतर बढ़ रही है। इसके जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान में मानदेय में वृद्धि का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी बीते कुछ महीनों में अतिथि शिक्षकों में काफी ज्यादा उम्मीदें जागी थी कि जल्द ही उनकी सैलरी में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। उनकी नौकरी तो पक्की नहीं हो रही है, लेकिन जिस काम को वह करते हैं उस काम के एवज में जो उनको मजदूरी मिलती है वह उनको ज्यादा मिलेगी। लेकिन उनके इस ख्याल को भी प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने सिरे से नकार दिया। वहीं जुलाई अगस्त के रुके वेतन का भुगतान होगा, ऐसा बयान है। विधायक चौहान ने सत्र 2025-26 के यानी पिछले शैक्षणिक सत्र के शुरुआती महीने, जो कि जुलाई अगस्त में लागू की गई ऑनलाइन उपस्थिति ई अटेंडेंस प्रणाली में तकनीकी खामियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि पोर्टल न चलने के कारण कई अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी थी, जिससे उनका 20 से 25 दिनों का जो मानदेय है वो लंबित रहा है और तब से लेकर आज तक ज्यादातर अतिथि शिक्षकों का वेतन, भुगतान, मानदेय नहीं मिल पाया है। इसके जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने 17 अक्टूबर 2025 को ही निर्देश क्रमांक 388 जारी कर दिए थे। इन निर्देशों के तहत जिन अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस दर्ज नहीं हो सकी थी, उनके लिए शाला प्रभारी के द्वारा उपस्थिति पंजी के आधार पर जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। वहीं नियमितीकरण नहीं, लेकिन 50% पदों पर आरक्षण, ऐसा उनकी तरफ से लिखित में जवाब दिया गया। अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर अन्य विधायकों ने भी सरकार को घेरा। विधायक इंजीनियर हरबाबू राय अशोकनगर से विधायक हैं। इन्होंने प्रश्न नंबर 71 के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के न्यायमितीकरण
की नीति पर जानकारी मांगी। सरकार ने इस पर जवाब दिया कि सीधे न्यायमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि भर्ती नियमों साल 2018 में 27 दिसंबर 2024 को दिए गए संशोधन के अनुसार सीधी भर्ती के 50% पद उन अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन कार्य किया हो। इसके साथ ही उन्हें MPPSC की परीक्षाओं में अधिकतम 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट भी दी जा रही है। जो कॉलेज के हैं वो MPPSC में और जो स्कूल के हैं उनको MP टेट में। वहीं इंजीनियर हरबाबू राय के ही एक अन्य सवाल पर सरकार ने स्पष्ट किया कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था एक अस्थायी व्यवस्था है, जबकि यहाँ पर प्रदेश के लोग और अतिथि शिक्षक ये सभी जानते हैं कि 17-18 सालों से कौन सी ऐसी व्यवस्था होती है जो अस्थायी रहती है। अब इसलिए ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन अवकाश अवधि में उन्हें मानदेय देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी 12 महीने का जो उनको मानदेय देने का कयास लगाया जा रहा था वह भी सरकार की तरफ से नकार दिया गया है। वहीं आपको बताएं कि सदन में अन्य महत्वपूर्ण विवरण भी दिया गया, जिसमें ऑनलाइन उपस्थिति का प्रतिशत। चर्चा के दौरान मंत्री श्री विश्वास सारंग ने सदन को बताया कि प्रदेश में लगभग 95% अतिथि शिक्षक नियमित रूप से ई-अटेंडेंस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। जहां नेटवर्क की समस्या है वहां फिजिकल रजिस्टर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की छूट भी इनको दी गई है। वहीं अतिथि शिक्षकों को संविदा श्रेणी में अपग्रेड करने की मांग को खारिज किया गया है। विधायक श्री नीलेश पूसाराम उइके पंडूना ने श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में पदस्थ अतिथि शिक्षकों को संविदा श्रेणी में अपग्रेड करने की मांग की थी। लिखित में मांग की थी। विधानसभा का मामला है, बाकायदे प्रश्न लगाया था और उसका लिखित में उत्तर आया, जिसे सरकार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं विधायक डॉक्टर राम किशोर दोगने जो कि हरदा से विधायक हैं, श्री मोन्टू सोलंकी जो कि सिंधवा से विधायक हैं, के प्रश्नों के उत्तर में सरकार ने बताया कि शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकी शालाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रखने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वहीं इस पूरे जो विधानसभा सत्र के दौरान जवाब दिया, इसका निष्कर्ष है विधानसभा में सत्र के दौरान आए इन जवाबों से यह स्पष्ट है कि सरकार अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमितीकरण या फिर मानदेय वृद्धि जैसी तत्काल राहत देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि तकनीकी खामियों के कारण रुके हुए पुराने वेतन भुगतान के लिए विभाग ने वैकल्पिक मार्ग यानी फिजिकल रजिस्टर को मान्यता दे दी है और भविष्य की नियमित भर्तियों में उनके लिए आरक्षण का रास्ता खुला रखा है। लेकिन जो डिमांड अतिथि शिक्षक लंबे समय से कर रहे थे उस पर यहाँ पर सरकार ने उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले हर अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।